मणिकर्णिका घाट हमारी आस्था से बेहद ही जुड़ा हुआ सनातन धर्म की एक घाट है, जहाँ पे लोग कहते हैं अगर अंत्येष्टि हो जाए तो सीधे मोक्ष धारण हो जाता है। जहाँ पे कहा है कि सती माता के स्वयं कान के जो मणि उस घाट पर गिरे थे, और वहाँ पे 2000 साल पुराने, जो पुराणों में जिन मंदिरों का उल्लेख है, 1500 साल पुराने, 500 साल पुराने मंदिर समेत, मूर्तियाँ समेत जेसीबी चलाकर तोड़ दी गई। वहाँ के स्थानीय लोगों ने खुद उनके वीडियो बनाए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार अब कह रही है एआई जनरेटेड है। अरे अगर एआई जनरेटेड है तो यूपी सरकार से मैं आवेदन करता हूं कि जो मूर्तियां, अगर आपने मंदिर तोड़ते वक्त मूर्तियां तो हटाई होंगी ना, उन मूर्तियों को दिखा दीजिए, स्थानीय पुरोहितों को दिखा दीजिए, वहाँ के लोगों को आपका झूठ भी पकड़ा गया है और कितनी आप आस्था रखते हैं ये भी पकड़ा गया है। साथ ही साथ दिल्ली में भी जो 1400 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर तोड़ा गया, और क्यों? आरएसएस की पार्किंग बनाने के लिए। इसका क्या जवाब आपके पास है? वहाँ पे देखिए कैसे लोग बिलबिल आ रहे हैं। और उसके बाद एक और हृदय विदारक हमने चीज़ देखी कि सीकर जो चेन होती है, चेन लगाकर भगवान शंकर की, हनुमान जी की मूर्ति को खींचा गया, घसीटा गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हिंदू धर्म के रक्षक हैं। केवल लड़ाई करवाते हैं, आपस में नफरत फैलाते हैं। इनका आस्था से एक पैसे का भी कोई जोड़ नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ जनता से आपके माध्यम से कि जाग जाइए और देखिए इस देश में क्या हो रहा है। देखिए कॉरिडोर के नाम पे, धंधे के नाम पर देश में क्या क्या ये कर रहे हैं। स्पीच तो सभी की हेट से भरी है, विषय तो है ही नहीं इन पे, ना विकास के विषय हैं ना कोई विषय। तो ये कोई बहुत हैरत अंगेज करने वाली बात नहीं है। ये तो सभी बोल रहे हैं एक ही स्वर में, एक भाषा में। सदन में जाते हैं, विषयों पर अगर बात करें तो वहाँ के विधायक ये बोलते हैं ये नरक है, ये स्वर्ग है। वो बता रहे हैं हमें नरक और स्वर्ग कहाँ है। ये तो दोनों जगह होकर आए ना, ये नरक में भी हो चुके हैं और स्वर्ग भी जा चुके हैं, दोनों जगह का पता है। लगातार बीजेपी और बीजेपी के अनुवांशिक संगठन जो हैं वो देश की और प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। झंडे वाले पार्क में जब हनुमान जी का मंदिर टूटा, जो भी 15 साल लगभग था, 12 से 15 साल पुराना उसको बताया जा रहा है, 1500 साल, तो उस मंदिर के तोड़ने में बजरंग दल गायब हो गई। जोशीमठ हमारा बर्बाद हुआ। बीजेपी के शासनकाल में क्या क्या हुआ आपको सब पता है। नरसिंह जी रहते हैं, लक्ष्मी माँ रहती है, उद्धव जी रहते हैं और 6 महीने बद्रीनाथ भी रहते हैं। उसके साथ क्या हुआ, हमारे जोशीमठ के शंकराचार्य जी के ऊपर यूपी में लठ चले, वो भी आप सबने देखा। और अब बनारस में कॉरिडोर के नाम पे 1200 साल, 1500 साल, 2000 साल पुराने मंदिर, जिनका हमारे ग्रंथों में उल्लेख भी है, धार्मिक ग्रंथों में, उन मंदिरों के ऊपर जेसीबी चलाई जा रही है, पोकलैंड चलाए जा रहे हैं। अगस्त मुनि में आपने देखा होगा क्या चल रहा है हमारे उत्तराखंड में। अगस्त मुनि की अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो जो भोगनाथ जी की जो डोली है, ये कोलंबो के राजा थे। और ये अगस्त मुनि जब निर्माण के लिए उत्तराखंड आए हमारी देवभूमि में, तो उस समय भोगनाथ जी उनके साथ आए। कई राजा है, उसमें से भोगनाथ जी भी एक थे, और भोगनाथ जी ने उनकी सेवा का जिम्मेदारी ली। और ये सबको पता है, हमारे बुजुर्गों को तक पता है कि भोगनाथ जी की जब डोली निकलती है साल भर में, ना तो वो पुल में जाती है, नदी चल के जाएंगे लेकिन पुल के ऊपर से नहीं जाते। और भोगनाथ जी की डोली किसी गेट या किसी दीवार के अंदर से कभी नहीं निकलती है। इसीलिए टिहरी के राजा ने जब ये चैलेंज किया तो भोगनाथ जी की डोली जो है जंप मार के पूरी उनकी जो बाउंड्री थी टिहरी के राजा की, उसको क्रॉस करके अंदर गई। इसीलिए टिहरी के महाराजा ने टिहरी में भी भोगनाथ जी को ज़मीन दी है, उनको लैंड प्रस्तुत की है जो शर्त के अनुसार थी। तो ऐसे में जब वहाँ के लोग कह रहे थे कि गेट नहीं होना चाहिए, भोगनाथ जी की डोली आएगी तो ये गेट हटना चाहिए, प्रशासन अगर उसको हटा देता तो ये सब नहीं होता। ये भी बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है कि हम अपने पौराणिकता को, हमारी जो रीति रिवाज हैं, उनके संग भी खिलवाड़ करें। देवभूमि में तो इतने चमत्कारिक चीज़ें होती हैं और भोगनाथ जी की डोली बार बार उस गेट पर टक्कर मार रही थी, उसके बाद भी प्रशासन नहीं समझा, आज झगड़ा चल रहा है। तो ये बीजेपी लगातार केवल और केवल वोट के लिए हिंदुत्व का, सनातन धर्म का इस्तेमाल करती है। नहीं तो अगर सबसे ज़्यादा क्षय अगर किसी ने सनातन धर्म का किया है, बीजेपी ने किया। आज गौ माता की जो दुर्दशा है, हमने अपने 50 साल के जीवन में इतनी दुर्दशा कभी नहीं देखी जो आज गौ माता की दुर्दशा हम देख रहे हैं। और उसी तरीके से मंदिरों के साथ, उसी सही तरीके से पुरोहितों के साथ, उसी तरीके से संत महात्माओं के साथ इस प्रदेश में, इस देश में आज खिलवाड़ हो रहा है। और ये निश्चित ही असहनीय है। और जो लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आपस में लड़ा रहे हैं, वो आज हिंदू के जो आस्था स्थल हैं या हिंदू की जो आस्था वाली जो हमारे काम हैं, उनमें भी आज हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो बहुत ही दुखद है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हो सकती है हमारे प्रदेश का नाम नारायण दत्त तिवारी जी से, गोविंद बल्लभ पंत जी से, खुशीराम जी से जाना जाता था। जनेऊ आंदोलन करने वाला पहला ये इलाका था जिसमें छुआछूत को मिटाने के लिए, लोगों की बराबरी के लिए काम हुआ। गोविंद बल्लभ पंत जैसे
लोग हमारे इस धरती से पैदा हुए और अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। और विकास की अगर हम बात करें तो नरेंद्र तिवारी जी के का सानी कोई हो ही नहीं सकता, जो अभूतपूर्व काम उन्होंने इस प्रदेश में किए। और आज उस धरती का नाम जो है हेट स्पीच में आ रहा है। महिला अपराध में हम 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर आ गए हैं। सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि प्रत्येक दिन 3 बच्चे इस उत्तराखंड में गायब हो रहे हैं या उनका अपहरण हो रहा है। बेटियों के साथ क्या हो रहा है, और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महिला अपराध से लेकर भर्ती घोटाले देख लीजिए, इसी सरकार में 2 भर्ती घोटाले हो गए। इतनी बेशर्म सरकार है, 2022 के भर्ती घोटाले में इनके कार्यकर्ता पकड़े गए और एक कानून बना के पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में अपना स्वागत कराया गया कि हमने बहुत सख्त कानून बनाया। अब 2025 में फिर भर्ती घोटाला हो गया और जो मुख्य आरोपी 2022 में था वही 2025 में भी हो गया। तो पब्लिक परेशान है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हम लोग खुद समझ नहीं पा रहे। मर्डर हो रहे हैं, यहीं हल्द्वानी में आपके मर्डर हो गया बगल में एक बच्चे का, लोहनी का। और मर्डर करने वाले को छुड़ाने वाले बंशीधर भगत जी 2 महीने पहले एसएसपी को धमकी देते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं वो मर्डर कर देता है। बीजेपी का मंडल का उपाध्यक्ष है। एक सिख हमारा किसान था, उसने आत्महत्या कर ली। वो मुख्यमंत्री की जो पुलिस है और वो जो वहाँ के बड़े लोग हैं, धन्ना सेठ लोग हैं, उनका नाम ले रहा है। तीसरी तरह अगर आप देख लें, महिला अपराध में संतरेसा में 14 साल की बच्ची का रेप और हत्या होती है। बीजेपी के ओबीसी सेल का सदस्य उसमें मुख्य आरोपी है। सल्ट के मंडल अध्यक्ष जमानत में है 12 साल की लड़की के मामले में। चंपावत के मंडल अध्यक्ष जमानत में 14 साल की लड़की के अपराध में। अंकिता भंडारी में पुलकित आर्या बंद है लेकिन वीआईपी का अभी तक पता नहीं। तो मतलब सारे अपराध, हत्या से लेकर बलात्कार से लेकर भर्ती घोटालों तक और या आज सनातन धर्म के अपमान तक, ये सारा कुछ सारा जो है बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है और लोग परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा करें क्या। पहले से ही पता था इस चीज़ का? देखिए सर, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ। हमने 2-3, आपको याद होगा जब मैंने 12-13 दिन की एक पदयात्रा की थी पूरे गढ़वाल की अंकिता भंडारी वाले में, तब और कोई लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, दूसरी पार्टियाँ जो लोग आज दिख रहे हैं। और ये अच्छा है, ये अवेयरनेस है कि अब और लोग भी इस मामले को उठा रहे हैं। दूसरी बात आपने कही, अभी तो मुख्यमंत्री ने केवल कहा है मैं कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री को अकेले ये करने का अधिकार नहीं है। विजिलेंस से आप सीबीआई जांच की मांग नहीं कर सकते। आपको कैबिनेट से प्रस्ताव पास करना होगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें सहमति देगी, तब सीबीआई जांच होगी। आपने एसटीएफ की जांच बैठा रखी। दूसरा, एसटीएफ की जो पहली बैठक थी जांच के समय में, आपने देखा होगा इनकी एक ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, वो उस मीटिंग में बैठी हुई है। तो इससे इनकी नीयत को समझा जा सकता है मेरे भाई। और मुझे लगता नहीं कि प्रेस करके वगैरह, हमने एक मांग की थी आप लोगों के माध्यम से कि जो वहाँ का टावर है उससे ये पता चला जाए जिस दिन अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ उस दिन वहाँ कितने मोबाइल जो है वर्किंग कंडीशन में थे या जो उस समय चल रहे थे, उससे पता चल जाता कौन से वीआईपी के फ़ोन थे। और एक सबसे बड़ा आपको एक तथ्य देना चाहता हूँ भाइयों को कि रेणु बिष्ट को पहला फ़ोन उस दिन किस किस के फ़ोन रेणु बिष्ट को गए, वो ट्रेस क्यों नहीं हो रहे हैं। जिस रेणु बिष्ट ने ये कहा कि मैंने डोजर चला दिया और सबूत मिटाने का काम किया, तो रेणु बिष्ट को भी तो किसी न किसी ने आदेश दिया होगा। अब तो डोजर ऑपरेटर ने भी सारी बात खोल दी है, तो बचा क्या हमको पता है। और मुझे लगता है कि धामी जी को पता है कि वीआईपी कौन है।